आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट से लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सभी मंत्रियों से कहा कि वे पूरी क्षमता से काम करें। प्रदेश में 14,000 से अधिक हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। किल कोरोना अभियान के तहत घर घर जाकर की जा रही है स्वास्थ्य जांच। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना रोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुए होम क्वारंटीन के नए निर्देश जारी किए और एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली से छात्रों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, कहा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इससे मुख्यमंत्री सहित उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। नए विस्तार में 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री शामिल किए गए। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 9 पूर्व विधायक शामिल हैं। अब मंत्रिमंडल में 14 ऐसे मंत्री हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को बधाई दी और उनसे राज्य की जनता के हित में काम करने की अपील की। श्री चौहान ने कहा कि मंत्रीगण विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप समन्वय से काम करते हुए प्रदेश की जनता का कल्याण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें टीम के रूप में काम करना होगा। मौजूदा कोरोना संकट ने अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है, इसके बावजूद हम पूरी क्षमताओं से काम करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश भर के गांवों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाने के 19 लाख कनेक्शन दिए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण विपरीत कार्य परिस्थितियों के बावजूद राज्यों के समन्वित प्रयास से ऐसा संभव हो पाया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस मिशन को लागू करने के लिए चालू वर्ष में राज्यों को 8,000 करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में कल कोरोना के 245 नए मामले मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,106 हो गई है। हालांकि 160 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक इस बीमारी से 10,815 मरीज ठीक हो चुके हैं और अभी 2,702 मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं कल 8 नई मौतें होने से प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 589 लोग जान गंवा चुके हैं। जबलपुर जिले में कल 9 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 421 हो गई है। वहीं 8 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए। इससे स्वस्थ होने वाले लोग 336 हो गए हैं और 14 लोगों की मृत्यु हुई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 71 रह गए हैं। जबलपुर में किल कोरोना अभियान में घर घर जाकर लोगों का चेकअप किया जा रहा है। कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि इसमें कोरोना संभावित लोग भी सामने आ रहे हैं। कल और आज का मिला के 73,847 परिवारों का सर्वे, 3,78,979 लोगों का सर्वे हुआ। 100 व्यक्ति कोविड संभावित या सिम्टम्स या जिनका ट्रैवल हिस्ट्री हो या पॉजिटिव के संपर्क में पिछले 10 दिन में आए हों, उनका चिन्हांकन हुआ है। कल 60 लोगों का हुआ था। इस तरह से आज और कल मिला के 160 लोगों का चिन्हांकन हुआ। कल जो 60 लोगों का चिन्हांकन हुआ था उसमें से 51 लोगों के आज सैंपल भी लिए गए। मुरैना में सबसे ज्यादा 57, भोपाल में 54, इंदौर में 19, ग्वालियर में 25 और सागर तथा भिंड में 10-10 नए मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा सागर में 10, उज्जैन में 3, शिवपुरी में 2, रतलाम में 5, मंदसौर में 6, बैतूल में 8, खंडवा में 3, बड़वानी में 2, देवास और नीमच में 1-1 मरीज मिले हैं। उमरिया जिले में पिछले 15 दिनों से कोरोना का कोई मरीज नहीं था, लेकिन एक युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। अहमदाबाद से आए हुए एक व्यक्ति को कोरोना का टू नॉट मशीन से जो हमारे लोकल लेवल पर टेस्ट किया गया उसमें पॉजिटिव आया है। व्यक्ति को एडमिट कर लिया गया है। उसके जितने कॉन्टैक्ट हैं उनकी ट्रेसिंग की जा रही है और उनके कॉन्टैक्ट्स की भी जांच कराकर यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि इस एक व्यक्ति से कोरोना किसी को भी फैलने ना पाए। परंतु मेरा आग्रह है कि कोरोना मुक्त ना मानकर जिले के लोग अभी भी मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर इनका प्रयोग यथावत जारी रखें।
ग्वालियर में 18 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड-19 के बढ़ते पॉजिटिव प्रकरणों को देखते हुए जिले में सोमवार से शुक्रवार तक बाजार दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। एडीएम किशोर कन्याल ने बताया है कि बाजार खुलने के दौरान दुकानदारों और आमजनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ अपने चेहरे को मास्क से ढककर रखना होगा। चूंकि संभाग में कुछ कोरोना के केसेस की संख्या काफी अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, तो एज ए प्रिकॉशनरी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने ये तय किया है कि हम भी अपने जिले में 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन रखें और उसके पश्चात नेक्स्ट 8 दिन तक हम लोग बाजार को केवल 2 बजे तक ही खोलेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के ऐसे रोगियों को घर पर ही क्वारंटाइन करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें महामारी के लक्षण बेहद मामूली हैं या लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। देश भर में इस तरह के रोगियों का बड़ी संख्या में पता चलने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे कोरोना संक्रमित रोगी जिनमें चिकित्सक ने रोग के लक्षण बेहद मामूली होने या संक्रमण के बावजूद लक्षण नहीं दिखाई देने की पुष्टि की है, अपने घर पर ही क्वारंटीन में रह सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे रोगियों के घर में स्वयं को अलग रखने की सुविधाएं होनी चाहिए। मंत्रालय ने घर पर क्वारंटीन वाले रोगियों की निगरानी के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए हैं। राज्य और जिला प्रशासनों को कहा गया है कि वे अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों और निगरानी दस्तों के जरिए रोजाना ऐसे रोगियों का ध्यान रखें। इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हर मामले की चिकित्सा स्थिति की निगरानी करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की। राज्यपाल ने सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल और प्रक्रिया की जानकारी ली। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली में छात्रों की समस्याओं और उनकी शिकायतों का निश्चित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। समीक्षा बैठक में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य, संचालन व्यवस्था और उसकी उपयोगिता की जानकारी दी। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई स्थानों पर कल अच्छी बारिश हुई। इंदौर और उसके आसपास के इलाकों में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई। होशंगाबाद जिले में 2.8 सेंटीमीटर, रायसेन में 2, नौगांव में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई। राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, विदिशा, सीहोर, रतलाम, उज्जैन, नीमच और मंदसौर में आज भारी बारिश हो सकती है, जबकि रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं ग्वालियर और चंबल संभागों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक की स्थिति बन सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले में किल कोरोना अभियान के तहत अब तक 53,362 परिवारों का सर्वे कर 2,51,329 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। सतना सांसद गणेश सिंह ने शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रियों के कल हुए शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बताते हुए राम खिलावन पटेल सहित सभी मंत्रियों को हार्दिक बधाई दी है। गुना जिले में कोविड-19 के मद्देनजर 21 मई से 2 जुलाई तक जिले की विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में 1,824 व्यक्तियों पर मास्क नहीं लगाने के कारण कुल 1,82,400 रुपए का जुर्माना लगाया गया और दमोह शहरी असंगठित कामगारों को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 5,835 पात्र हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपए का ऋण दिया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट से लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सभी मंत्रियों से कहा कि वे पूरी क्षमता से काम करें। प्रदेश में 14,000 से अधिक हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। किल कोरोना अभियान के तहत घर घर जाकर की जा रही है स्वास्थ्य जांच। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना रोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुए होम क्वारंटीन के नए निर्देश जारी किए और एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली से छात्रों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, कहा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।